न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महिला आरक्षण के खिलाफ सुनवाई में सुको का इनकार। दिल्ली में अजित पवार बदलेंगे पार्टी के उम्मीदवार। नियुक्ति पेंशन में 7,500 मासिक करने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण के खिलाफ सुनवाई में सुको का इनकार। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के परिसहन घटकों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस खंड में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया। न्यायमूर्ति बेला चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति PR वराले की पीठ संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत जया ठाकुर और नेशनल फाउंडेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के चलते द्वारा याचिका रखी गई करने के हेतु इस बात पर प्रावधान रखा गया। पीड़ित ने बताया कि जया ठाकुर की याचिका ने उस विदेश को चुनौती दी है जो अधिनियम में बताया गया है, जबकि फाउंडेशन को कानूनी तौर पर परीक्षण में खंड की चुनौती नहीं दी जा सकती। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली में अजित पवार बदलेंगे पार्टी के उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताकत आजमाने के लिए उतरी उप मुख्यमंत्री अजित पवार पार्टी पर महज 10 दिन मेहजबाजी के चलते आरक्षण के खिलाफ सुनवाई में सुको का इनकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कर दिया। इसमें चलते खंडों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के दौरान इनकार कर दिया। इस खंड में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया। अजित पवार ने दिल्ली में कार्यकर्ता और पदाधिकारी को संदेश दिया था कि सभी को काम शुरू कर देना चाहिए। इसी के तहत पहली सूची भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अब पुराने उम्मीदवार की जगह नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। न्यूनतम पेंशन के चलते 7,500 मासिक करने की मांग। नई दिल्ली में कर्मचारी अभिनियन के तहत भविष्य निधि संगठन की योजना के चलते दायर करने वाली पेंशन धारकों में एक प्रतिबंधक के चलते महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने के समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। इसके चलते 95 राष्ट्रीय आयोगदन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अगुवाई के चलते प्रतिमंडल में सीतारमण से मुलाकात की। बैठक के बाद राउत ने एक बयान में बात कही। वित्तीय मंत्री ने प्रतिमंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति के चलते विचार किया जाएगा। राउत के अनुसार यह आश्वासन हमें उम्मीदवारी देता है। सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता की घोषणा की गई थी। इसमें कम कुछ वर्षीय और वरिष्ठ नागरिकों में सम्मानजनक जीवन देने की भी बात हुई। वित्तीय मंत्री सीतारमण वित्तीय में चलते 2025 और 26 के लिए आम बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। पेशभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करेंगे और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की समेत अन्य मांग को भी याचिका दायर करेंगे। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।